प्लीज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम डिस्कस कर रहे थे डिवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्रुएलिटी एंड अडल्ट्री के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिजर्शन। व्हाट इज़ डिजर्शन? डिजर्शन मीन्स द परमानेंट अबंडनमेंट ऑफ वन स्पाउस बाय द अदर स्पाउस विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन एंड विदाउट हिज कंसेंट। डिजर्शन का मतलब होता है कि परमानेंट त्याग कर देना एक स्पाउस के द्वारा दूसरे स्पाउस का किसी भी रीज़न के बगैर, विदाउट एनी रीज़नेबल जस्टिफिकेशन दिया है ना, बिना किसी रीज़न के या फिर बिना उसकी कंसेंट के अपने किसी भी एक स्पाउस का परमानेंट अबंडन कर देना। इन जनरल द रिजेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिज बाय वन पार्टी बिफोर द 1976 अमेंडमेंट डिजर्शन वाज ओनली अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। 1976 के अमेंडमेंट से पहले जो डिजर्शन था सिर्फ एक ग्राउंड था जुडिशियल सेपरेशन का, और डिवोर्स एंड नो डिवोर्स, डिवोर्स के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं था डिजर्शन। बट नाउ डिजर्शन ऑफ एनी ऑफ द स्पाउसेस बाय द अदर फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 years immediately before filing the petition is a valid ground to seek divorce as well as judicial separation। लेकिन अब क्या हो गया है, डिजर्शन जो है किसी भी एक स्पाउस के द्वारा अपने दूसरे स्पाउस को डिजर्ट कर दिया जाना, परमानेंटली उसको अबंडन कर दिया जाना फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 years, मतलब 2 सालों के लिए, 2 सालों के कंटिन्यूस पीरियड के लिए एक स्पाउस के द्वारा दूसरे स्पाउस को अबंडन कर दिया जाना इमीडिएटली बिफोर फाइलिंग द पिटिशन इज़ अ वैलिड ग्राउंड टू सीक डिवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन। तो अगर आपने अपने एक स्पाउस को 2 साल के लिए परमानेंटली अबंडन कर दिया है तो ये एक वैलिड ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स के लिए भी और जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी। जैसे यहाँ पर दिया गया है ना कि 2 years, कितना दिया गया, 2 years to before filing the petition is a valid ground to seek divorce as well as judicial सेपरेशन। तो वैलिड ग्राउंड किसके लिए बन सकता है? फॉर द डिवोर्स एंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। डिजर्शन एज द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इज मैंशन अंडर सेक्शन 13(1) subsection IB of the Act। In the case of Malate Ravi versus BV Ravi 2014 का केस था, the Supreme Court held that if there is no evidence to prove that the wife had an intention to end the marriage or whether she deserted her husband, then the court will not pass a decree of divorce। इस केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी एविडेंस ये प्रूव नहीं करता कि वाइफ हैड एन इंटेंशन टू एंड द मैरिज और वेदर शी डिजर्टेड हर हस्बैंड, अगर देर इज़ नो एविडेंस टू प्रूव दैट द वाइफ हैड एन इंटेंशन टू एंड द मैरिज, की वाइफ का कोई इंटेंशन नहीं था मैरिज को एंड करने का, या फिर उसने अपने हस्बैंड को डिजर्ट नहीं किया, दैन द कोर्ट विल नॉट पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स। मतलब अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि वाइफ को अगर 2 सालों के लिए छोड़ दिया गया है तो वाइफ का कोई इंटेंशन था क्या मैरिज को एंड करने का, अगर ऐसा इंटेंशन नहीं मिलता है या अगर ऐसा इंटेंशन नहीं है, चाहे उसे अपने हस्बैंड को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर उसका ऐसा इंटेंशन नहीं है तो कोर्ट डिवोर्स की डिग्री को पास नहीं करेगी। दिस मीन्स दैट द इंटेंशन टू एंड द मैरिज इज़ वन ऑफ द एसेंशियल डिजर्शन दैट इज़ एनी This means that the intention to end marriage is one of the essentials of desertion, that is animus disrendi must exist। इसका ये मतलब है कि अगर मैरिज को एंड करने की इंटेंशन है तो ये एक एसेंशियल ग्राउंड है, डिजर्शन जो है एक एसेंशियल ग्राउंड बनता है डिवोर्स के लिए। ऑल्सो इफ देयर वॉज नो डिजर्शन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 years इमीडिएटली बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, मतलब पिटिशन को प्रेजेंट करने से पहले अगर जैसे मान लो 2 साल कंटिन्यूस पीरियड नहीं है, डिजर्ट कर दिया गया है, पर 2 साल का कंटिन्यूस पीरियड नहीं है, कंप्लीट हुआ है, जैसे 1.5 साल हुआ है या 1 साल 9 महीने हुआ है, इतना कुछ पीरियड कंप्लीट हुआ है और उससे पहले ही, मतलब 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही अगर पिटिशन फाइल कर दी गई है तो ये माना जाएगा कि कोई डिवोर्स ग्रांट नहीं कर सकता है कोर्ट, और इफ़ द पार्टी अज्यूम्ड इट नो डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड। तो दूसरा एक और केस था ये, इन द केस ऑफ रजनीत कौर वर्सेस सुरेंद्र सिंह गिल। ये आप पढ़ लेना एक बार, यहाँ पे मैं पोस्ट कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए।
तो अब देखेंगे हम इसेंशियल्स। जो डिजर्शन के इसेंशियल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला इसेंशियल तो बनता है, इसेंशियल क्या है डिजर्शन के। तो सबसे पहला इसेंशियल है परमानेंट अबंडनमेंट ऑफ द अदर स्पाउस। मतलब एक स्पाउस को परमानेंटली अबंडन कर देना, परमानेंटली त्याग देना। ये डिजर्शन एक ग्राउंड है जो कि डिवोर्स के लिए ग्रांट होगा। नंबर 2 है रिजेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। अगर मैरिज के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उसको करने से रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, तो ये भी डिवोर्स का ग्राउंड बनेगा। नंबर 3 है विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के बगैर अपने एक स्पाउस को त्याग देना, अबंडन कर देना, डिज़र्ट कर देना। नंबर 4 है नो कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस। दूसरे स्पाउस की कंसेंट लिए बगैर उसको डिज़र्ट कर देना। तो क्या क्या इसेंशियल्स बन रहे हैं इसके। पहला है परमानेंट अबंडनमेंट ऑफ द अदर स्पाउस, परमानेंटली अबंडन कर देना दूसरे स्पाउस को। रिजेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज, मैरिज की ऑब्लिगेशन को रिजेक्ट कर देना। विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन दिए बगैर और दूसरे स्पाउस की कंसेंट के बिना त्याग कर देना अपने स्पाउस को। इन बिपिन चंद्र जयसिंह भाई शाह वर्सेस प्रभावती केस में बोला गया था। इन दिस केस बिपिन शाह जयसिंह शाह वर्सेस प्रभावती के केस में बोला गया था। इन दिस केस द रिस्पोंडेंट लीव्स द हाउस विदाउट द इंटेंशन टू अबंडन हिज वाइफ। मतलब इस केस में जो रिस्पोंडेंट था उसने घर छोड़ दिया बिना इस इंटेंशन के कि उसने अपनी वाइफ को त्याग दिया है। लीव्स द हाउस विद द इंटेंशन टू अबंडन हिज वाइफ, मतलब हाँ उसने अपना घर छोड़ दिया, रिस्पोंडेंट ने अपना घर छोड़ दिया इस इंटेंशन से कि उसने अपने वाइफ को त्याग दिया है। लेटर द वाइफ अप्रोचेस द कोर्ट, बाद में जो वाइफ है कोर्ट गई, बट द डिफेंडेंट प्रूव दैट इवन दो ही लेफ्ट द हाउस विद द इंटेंशन टू डिजर्ट। तो डिफेंडेंट ने ये प्रूव किया कि जो घर उसने छोड़ा था, इवन दो ही लेफ्ट द हाउस विद द इंटेंशन टू डिजर्ट, इस इंटेंशन से छोड़ा था कि उसने डिजर्ट कर दिया है, मतलब उसने उसको त्याग कर दिया है। बट ही ट्राई टू कम बैक, लेकिन उसने वापस आने की कोशिश की एंड वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो बाय द पटिशनर। एंड उसने वापस आने की कोशिश की और पटिशनर को ये सब करने के लिए प्रिवेंट किया। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, द डिफेंडेंट बोला है ना कि हियर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर डिजर्शन। तो डिजर्शन के लिए जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होगा। तो आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया डिजर्शन एंड डिजर्शन के एसेंशियल्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन एंड साउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये जो 2 ग्राउंड्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।